नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का बिल्कुल तेजी से और हार्दिक स्वागत है। और ये जब आप वीडियो देखेंगे तो ये लगभग लाइव के स्टाइल में है, क्योंकि हम लोग अभी बैठे हुए हैं और जो बातचीत होगी उसे बिना किसी काट छांट के, बिना अविकल प्रस्तुति की जाएगी। और देखिए, छठ का माहौल है बिहार में। आज तैयारियां जोरों शोरों पर है। मैं अपने घर में हूँ, इसलिए मेरे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी आवाजें भी सुनाई देंगी। डॉक्टर अमित सिंह को हमने उनके सेंटर में ही पकड़ रखा है। डॉक्टर अमित सिंह से आप लोग परिचित हैं। जेएनयू में विशिष्ट रक्षा अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और जेएनयू से ही पढ़े लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दूसरे अतिथि जो हैं वो विकास कुमार हैं। वेटरन जर्नलिस्ट हैं, 20 साल तक इन्होंने पत्रकारिता की। उसके बाद फिलहाल बाजार को देखते, समझते, परखते, निरखते हैं। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर अमित सिंह और विकास कुमार जी। जी आज नमस्कार। बात होगी कि फांसीवाद को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दिखता नहीं है कि फांसीवाद रुकेगा। अब देखिए ना, यहाँ तो ईवीएम पर आरोप लग रहे थे, ईवीएम पर मढ़े जा रहे थे आरोप। अमेरिका में बैलेट बॉक्स में भी फांसीवाद जीत गया है। यहाँ जब मैं फांसीवाद कह रहा हूं तो कोट अनकोट। आजकल प्रॉब्लम यह है कि व्यंग के बाद भी डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि व्यंग है, कृपया हंस लें, ही। क्योंकि हमारा व्यंग की समझ भी हमारी ये घटिया शोज और स्टैंड अप कॉमेडी देख देख के बहुत खराब हो गए हैं। बहरहाल, अमित जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ट्रंप जीत चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शायद बधाई दे दी है। और ये क्या हो गया, अमेरिका में फांसीवाद आ गया। देखिए, यानी इसको आप किसी भी प्रकार की संज्ञा दे दें, वो आपकी व्यक्तिगत समझ पे हम छोड़ते हैं और दर्शकों की व्यक्तिगत समझ पे छोड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चुनाव हुआ अमेरिका में, क्योंकि पिछले कई सालों से अमेरिका इस विषय को उठाता आया है कि वो विश्व की सबसे पुरानी प्रजातांत्रिक देश है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत का प्रजातंत्र और भी सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन वहां पे पिछले कई सालों से चुनाव हो रहे हैं और चुनावों की प्रक्रिया चल रही है और ज्यादातर वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आज के दौर में जब सोशल मीडिया और उसके माध्यम से कई सूचना तंत्र इतने हावी हो चुके हैं कि वो वोटरों की व्यक्तिगत पसंद को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और उसके सामने कुछ ऐसा व्यू रच देते हैं कि अच्छे खासे लोग, जो उनकी समझ होती है, उसकी समझ को भटकाने की कोशिश की जाती है और तब वो वोट करते हैं। तो इस बार के भी जो चुनाव हुए हैं वो लगभग इन सारी चीजों से अछूता नहीं रहे शायद। लेकिन 2019 का जो चुनाव था उसमें एक तरह से अमेरिका के वोटरों को वर्गलाया गया और उसी वजह से ही जो ब्लैक लाइव्स मैटर और बहुत सारे ऐसे इशू खड़े कर दिए गए जिसमें ट्रंप को यह साबित किया गया कि ट्रंप तो फांसीवादी है, अति फांसीवादी है और ये अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं, जिसमें बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स का, यहां तक कि जो ब्लैक्स है, उनका कोई रोल नहीं है। तो उसी वजह से पिछली बार वो बदलाव हो पाया था और ट्रंप, जो कि चुनाव जीत सकते थे, लेकिन एक मशीनरी ऐसी लगी कि वो चुनाव हार गए। और इस बार भी पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया और ये दिखाया गया अमेरिकन मीडिया ने भी कि नहीं, कमला हैरिस और ट्रंप की लड़ाई बिल्कुल 19-20 की लड़ाई है और अंत तक कोई भी जीत सकता है। और ये तब है जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही बाइडेन को अपना कैंडिडेचर वापस लेना पड़ा, क्योंकि सबको ये महसूस हो गया था कि अगर बाइडेन ऐसे ही चलते रहेंगे तो ट्रंप बहुत अच्छे मार्जिन से उनको चुनाव में पछाड़ देंगे। वो हटना नहीं चाहते थे बाइडेन, लेकिन उनको हटाया गया, उनको कन्विंस किया, चाहे वो ओबामा हो या नैन्सी पेलोसी हो, उनके माध्यम से। और उसके बाद कमला हैरिस को लाया गया। ट्रंप के ऊपर इन दिनों 2 से 3 जानलेवा हमले भी हुए और उसके इन सारी चीजों के बावजूद भी
ट्रंप की लगभग ऐसे ही लगता है कि एक आंधी चल रही थी। लोग 2019 में जो वोटरों को बेवकूफ बनाया गया था वो उससे उनको थोड़ी सी समझ आई, और इस चुनाव में भी कमला हैरिस के साथ बिल क्लिंटन, तो हिलेरी क्लिंटन, तो ओबामा, नैन्सी पॉलिसी, कई और बड़े लोग खड़े हुए थे, और ट्रंप के साथ सिर्फ एलन मस्क था। और ये वही मस्क हैं जिन्होंने शायद ट्रंप की वजह से ही फेसबुक के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, उनसे ट्विटर को छीना, उनको खरीदा, और क्योंकि ट्विटर ने इनको बैन कर दिया था, यहां तक कि हटा दिया गया था ट्रंप को। तो जिस प्रकार से जुकरबर्ग एक डीप स्टेट का साथ देते हुए नजर आते थे और उसके माध्यम से जनता की आम राय को इन्फ्लुएंस करते थे अमेरिका में, और उसके माध्यम से ही जो बाइडेन पिछला चुनाव जीते थे, तो एलन मस्क इनके साथ रहे। उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया, अब ट्विटर एक्स चला है, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। नो डाउट एलन मस्क ने भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिया इस चुनावों में, वो खुलकर ट्रंप के साथ आए। लेकिन इस बार का जो कैंपेन था, जिसमें जो मेक अमेरिका ग्रेट, तो वो जो कैंपेन चला, उस कैंपेन को कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिला, और इसी वजह से ट्रंप सत्ता में वापस आए। नो डाउट जो मेरा मानना है, कमला हैरिस को ये पूरा यकीन हो चला था कि वो चुनाव हार रही हैं, या जिस प्रकार से ट्रंप ने हिंदू वोटरों को लुभाया, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, और प्रवासी भारतीयों को लुभाने में कोई कमी नहीं रखी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर के रूप में सामने आए, और उन्होंने पिवटल रोल प्ले करते हुए ट्रंप जी को चुनाव जिताया। यहां तक कि जी कमला हैरिस ने आखिरी दिनों में अपनी माता जी का फोटो, तमिलनाडु के फोटो भी जी दिखाने की कोशिश की कि कहीं से तो प्रवासी भारतीयों का दिल पसीजे और वो ट्रंप का साथ छोड़कर वो इधर आए। लेकिन जो मैंने पहले भी बोला है कि कमला हैरिस तमिलनाडु मूल की है, और ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो दिया था, उनकी वाइफ तेलंगाना की है, आंध्रा की है, और वो तेलुगु स्पीकिंग है। और तेलुगु स्पीकिंग लोग तमिल डायस्पोरा से ज्यादा है अमेरिका में, और इस वजह से मुझे लगता है कि तेलुगु स्पीकिंग तो पूरा का पूरा ट्रंप के साथ ही गया। लेकिन मुझे लगता है जी तमिलनाडु के लोगों ने भी इस नकली तमिलनाडु की कमला हैरिस को ठेंगा जी दिखा दिया। जी। जी। और इसके साथ ही गौर करने वाली बात ये होगी कि अब ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान, चुनावी रैलियों के दौरान उन्होंने एक बार कुछ ऐसे बयान भी दिए थे हाल ही में, जिससे भारत को लेकर उनकी जो दोस्ती है उसको लेकर फिर से संदेह पैदा होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने भारत को भी कुछ अब्यूजर या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। विकास जी, आप काफी अपडेट रहते हैं, कैसे देख रहे हैं ट्रंप और भारत के संबंध को? बहुत अच्छे। और ट्रंप का जो आपने अभी सुना कि इंडिया इज ए बिग अब्यूजर ऑफ टैरिफ, ये तो आज का है नहीं, ये तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। वो तो 2016 में जब वो जीते थे, जब पहली बार जीते थे, उस समय से उनका ये रहा है। बट समझने वाली बात ये है यहाँ पर, जब मैं डिस्कशंस देख रहा था, जो यहाँ के वामपंथी लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, तो उनका यह था कि ट्रंप आएंगे तो भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। 0.2 बेसिस पॉइंट से 0.34 बेसिस पॉइंट तक का टैरिफ ज्यादा लगाने से भारत के जीडीपी को नुकसान हो सकता है। जो बात ये नहीं समझते कि अगर आप ट्रंप की किताब पढ़ें, द आर्ट ऑफ मेकिंग डील्स, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो ट्रंप जो है बिजनेस गाय है, ही मीन्स बिजनेस। और अगर आप उनके 4 साल का कार्यकाल देखेंगे, तो 4 साल के कार्यकाल में अमेरिकन इकोनॉमी की जो रियल इनकम थी वो ड्रास्टिकली बढ़ी थी। नास्डक का जो परफॉर्मेंस था वो अपने हिस्टोरिक हाई पर था, डिस्पाइट उसके, जबकि कोविड फेस करना पड़ा। तो
मेरा ये जो मानना है कि ट्रम्प कोई ऐसा नहीं है कि अननोन है भाई। जब आपको पता है कि रास्ते पर आप चल रहे हो और आपको पता है कि रास्ते में गड्ढा आता है, जैसे मैं तो पटना का हूँ और वहां गड्ढे में सड़क होती थी और जब बारिश का मौसम आता था तो उस सड़क पर वो पानी जम जाता था, फिर भी हम बड़े आराम से पास कर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि यहाँ मेन होल है, यहाँ गड्ढा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें भी ट्रम्प का पता है कि भाई उनकी खूबियां क्या हैं, उनके वीकनेसेज क्या है, ट्रम्प के टैरिफ को लेकर के पॉलिसीज क्या है। और चूंकि ट्रम्प भी डील करना पसंद करते हैं और मोदी इज ए टोटल किलर, उन्होंने खुद कहा है, तो दोनों मिल करके फिर आपस में कोई ना कोई रास्ता देख लेंगे। मेरा तो बल्कि ये लगता है कि जीडीपी ये कह रहे हैं वामपंथी की 0% घटेगा, मुझे तो लगता है इतना बढ़ेगा। मैं बताऊं क्यों। ये जो 0.5 फ्रंट जो खोल करके रखा हुआ है अमेरिका, जो डेमोक्रेट्स है यहाँ पर, कहीं मिजोरम में कुछ हो रहा है, कहीं मणिपुर में कुछ हो रहा है, आप देखिए कि जम्मू से लेकर के कश्मीर में लगातार हो रहा है। इतने सारे जो मतलब इस्लामिस्ट अचानक एक रिसर्जेंस हो गया है हर जगह, कहीं देखो कहीं पंडाल में घूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो वो सब से कम भारत को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और इससे अच्छा। मुझे लगता है अच्छा। कि अपनी अपनी जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी को बेटर वो इकोनॉमिक्स। भाई आप भी बिजनेसमैन हो, मोदी जी। मोदी मीन्स बिजनेस, ट्रम्प मीन्स बिजनेस, तो रोका किसने है बिजनेस करने से? करेंगे बिजनेस। और और मुझे लगता है कि ये जो अगर आप देखिए डिफेंस में अगर आप देखिए तो जी कैपिटल ने रोका हुआ है, तेजस का जो इंजन है उसकी डिलीवरी रोकी हुई है, ऑलरेडी इट इज डिलेड। तो ट्रंप के आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कई सारी जो चीजें हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगी। अमित जी, अब आपके पास आता हूं कि इन्होंने तो, विकास जी तो काफी उत्साहित हैं ट्रंप के आने से, लेकिन बात यह भी है कि ट्रंप ने एक बार, जब ट्रंप को थोड़ा सा अस्थिर चित्त का और इनवार्ड तो कह ही सकते हैं, वो अमेरिकी गृह नीति के बारे में ज्यादा सोचते हैं, विदेश उनका कम कंसर्न होता है, शांति स्थापना की कोशिश करते हैं, चौधरीआहट की मात्रा उनकी कम हो जाती है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए क्योंकि जब वो उनका जो पिछला रेजिम था उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप ने जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, और वो डीप स्टेट कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे काम करता है कि पूरे विश्व में कुछ भी हो रहा हो तो वो आगे बढ़ चढ़ कर इंटरफेरेंस करता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि वो विश्व राजनीति का चौधरी है। और जबकि ट्रम्प का ये मानना है कि जो दूसरों का प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है, तो अमेरिका को आगे बढ़कर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ चीजों में काफी बोल्ड है और वो आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। चाहे उस दौरान उन्होंने रशिया से भी अच्छे संबंध बनाने की बात की हो, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी उन्होंने बातचीत शुरू करने की पेशकश की थी। तो काफी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर डीप स्टेट का जो एजेंडा होता है वो अलग होता है। वो चाहता है कि अमेरिका की जो छवि है वो विश्व पुलिसमैन की तरह बनकर रहे, और उस छवि को बरकरार रखना उससे इतर ट्रंप सोचते हैं, क्योंकि उनका बोलना है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो बेकार के एजेंडा पे खर्च नहीं किया जाना चाहिए। विश्व में भले ही कितनी परेशानी चल रही हो, मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है, और उसी वजह से उसी एजेंडे पे इस बार के चुनावों में ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और इसलिए उनका जो मागा वाला जो पूरा कैंपेन था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मागा के ऊपर उन्होंने काम किया है। और नो डाउट उसके बाद लोगों को ये लगेगा कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं। उन्होंने बोला कि हमें अमेरिका को एक हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, नौकरियों को वापस लेके आना है, हमें मैक्सिको के साथ लगी हुई दीवार को खड़ा करना है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स ना घुसे।
लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने पूरा का पूरा कैंपेन वो उल्टा चलाते हैं। उन्होंने लोगों को ये वर्गलाया कि ट्रंप का एजेंडा इमिग्रेंट्स के खिलाफ है, जबकि हमेशा ट्रंप ने बोला कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं कि दीज पीपल आर ईटिंग आवर ओन रिसोर्सेस, उसको कैसे रोका जाए, इसलिए हमें दीवार बनानी चाहिए मैक्सिको के साथ, और उसके लिए पैसा चाहिए था, जो कि नैन्सी पॉलिसी जो कि स्पीकर थी उस समय, उन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया। तो पिछली सरकार में थोड़े बहुत हैंडीकैप थे ट्रंप के सामने, लेकिन इस बार अभी तक तो ये लग रहा है कि अच्छी खासी मेजोरिटी और अच्छे खासे वोट के साथ रिपब्लिकन का दबदबा रहने वाला है। और जिस प्रकार की राजनीति अब ट्रंप कर रहे हैं और मागा को लेके वो जो आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नया रुख देखने को मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो और अमेरिका और अमेरिकन को उसमें मौका मिले, एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो अमेरिका। तो उसको लेकर भारत की थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन इन्होंने कई बार बोला है कि मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, एंड ही हैज आल्सो मेंशन कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो मोदी भी गुजराती है, गुजराती जीन में ही बिजनेस छुपा हुआ है, वो अपना नुकसान कर कर कोई भी डील नहीं करते हैं। तो गुजराती अगर कोई भी डील करेंगे फायदा गुजरातियों का ही होता है, ये भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं भी जी पुरानी दिल्ली से आता हूं और बिजनेस का थोड़ा बहुत अनुभव है। तो जी ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है जी भारत के लिए जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि कुछ खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर जी कमला हैरिस आती, वो मोदी की स्टॉन्च क्रिटिसाइजर है, उन्होंने कई बार मोदी के एक्शन और रिएक्शन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने जी जो सीनेटर थी तो धारा 370 सीएए का जिस प्रकार से विरोध किया, यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल डाला कि लेट्स अमेरिका इंटरवीन इन कश्मीर व्हेन जी इंडिया एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो जी नो डाउट जब राष्ट्रपति बन जी जाती तो ज्यादातर पॉलिसी वही रहती तो जो बाइडेन में चल रही थी, क्योंकि जी अ, उनको अपने ही शब्द वापस लेने पड़े पिछले ही रेजिम में। तो क्योंकि भारत का ऑरा भी जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना बढ़ गया है, हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अर्थव्यवस्था में दरकिनार कर कर, रुष्ट कर कर अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी और वैश्विक राजनीति भी नहीं चल सकती है। तो कोई भी बिल्कुल जीतता, सही। जीत जी भारत की होती, लेकिन बिल्कुल ट्रंप सही और अमित मोदी जी। में घनिष्ठता है, तो मुझे लगता है जी भारत को फायदा ही फायदा है। जी अब मैं मंच दोनों अतिथियों के लिए खोल दूंगा, मतलब किसी से सवाल जवाब नहीं, अब ये लोग अपना अपना कंक्लूडिंग रिमार्क 2 मिनट में देंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों श्रोताओं, कुछ बातें बहुत गौर करने की हैं, जैसे कि अब भारत का जो सिकुलर बीमार मानसिक तौर पर जो लिबर लिबर गैंग है, वो ये भी कह सकता है कि भाई ईवीएम के बाद अब बैलेट बॉक्स में भी लफड़ा हो गया है, क्योंकि भारत में तो ईवीएम पर कब्जा हुआ, अब यहाँ तो बैलेट बॉक्स से चुनाव हुए थे। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप का नाम कई मामलों में, विवादों में उलझा हुआ है, तो उनकी व्यक्तिगत छवि को भी खराब किया जाएगा। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप अतिवादी हैं। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप फांसीवादी हैं। और अभी तो मीम और चुटकुलों की बाढ़ आएगी, क्योंकि अब कहा जाएगा कि भारत के ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जो ट्रंप की जीत पर खुश हैं और कमला की जीत पर दुखी हैं। तो तब यहाँ के सेकुलर लिबर लिबर गैंग को ये नहीं समझ में आता कि वो जो लगातार बंधन मुक्त होने की बात करते हैं, वो बंधन युक्त हो जाते हैं वहां। और चूंकि हमारा सनातन हमेशा सिखाता है कि आप किसी भी वाद में न पड़े, योग्यता पर करें, इसलिए जो सनातनी होंगे मेरे ख्याल से, अगर वो ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं तो केवल इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात होगी कि भाई वाद और विवाद से नहीं, और कमला में कितना हिंदुत्व बचा है, और कमला में कितना कमला उतनी ही हिंदू हैं जितने राहुल गांधी हैं, और कमला हैरिस उतनी ही हिंदू हैं जितनी सोनिया गांधी हैं। तो विकास जी और अमित जी, अब आप लोगों के लिए मंच खुला है, और ये 2-2 मिनट का प्लीज अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। मैं अभी ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने एक ट्रेंड देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है ये कमला नहीं जीती।
ठीक है, हमने कमला को सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो आज उनकी भाद पिट गई होती। तो वैसे ट्रेडिशनली जो इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की समर्थक रही है। उसका कारण बेसिकली इमिग्रेशन पॉलिसीज, और जनरली आप देखिए तो जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो टेक में, जो सिलिकॉन वैली है उसमें बहुत एक्टिव है, आईटी रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ये जनरली उसी इलाके में रहते हैं जहां डेमोक्रेट्स का गढ़ है। लेकिन इस बार जिस तरीके की लगातार पॉलिसीज अडॉप्ट की जो बाइडन की सरकार में, जैसे हुआ और कनाडा में खालिस्तानियों को किया, इनफैक्ट यूएस में भी जो स्वामी नारायण टेम्पल पर जो हमले हुए थे, और जो इमिग्रेशन को, और जिस तरह से इस्लाम को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के, भारत में कश्मीर को लेकर के, इन सब को लेकर के जो पॉलिसीज थी, इनकी पोल बहुत हद तक खुल गई। इनके जो चेहरे के जो नकाब थे वो उतर गए थे। तो इंडियन, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरह से कोई माइग्रेट हो गया है ट्रंप की तरफ, लेकिन ट्रंप ने जो भारतीय थे समुदाय है उसमें काफी बड़ा एक डेंट लगाया है। क्योंकि आखिरी मोमेंट पर देखिए मास्टर स्ट्रोक था उनका बांग्लादेश में हिंदूज को सपोर्ट करना। तो मुझे तो लगता है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा ही रहेगा। कम से कम देखिए, भारत को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर अमेरिका अगर अपनी सिर्फ नाक न घुसाए ना भारत के अफेयर्स में, तो बाकी तो भारत देख लेगा। लेकिन ये जो हर चीज में अपनी नाक घुसा रहे थे, बहुत जरा खूब। जरा सोचिए कि तो अगर ये ये उनका सही है। उनका उनका न्यूट्रल होना ही हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, समराइज कर दिया। तो अमित जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी। ना, मैं यही बोलूंगा कि आज फिर से प्रजातंत्र की जीत हुई है। प्रवासी जी। भारतीय वहां पे किंग मेकर बन के उभरे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने इस बार के चुनावों में प्ले किया। इसी वजह से दोनों नेता प्रवासी भारतीयों को लुभाते हुए नजर आए। और मेरा जो मानना था कि चुनाव कोई भी जीतता, जीत भारत की होती, और लेकिन ट्रंप जीते हैं तो ट्रंप और मोदी जी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री है, तो भारत और अमेरिका के संबंध आगे ही बढ़ेंगे। और जिसमें जो अर्थव्यवस्था अमेरिका की भी और भारत की दोनों ही बढ़िया चलेंगी। तो जो हुआ अमेरिका में वो अच्छा ही है और आगे अच्छा ही जी। रहेगा। जी। और दर्शकों, इसी के साथ हमेशा याद रखिए कि हमने जब आपसे बात की है तो व्यालोक वाणी पर जब भी अमित सिंह आए हों या विकास जी आए हैं, अभी कल ही हम लोगों ने बात की थी और वो रिकॉर्ड भी थी, और तब हमने अमेरिकी डीप स्टेट और ट्रंप की बातें की हैं। तो वो अब केवल एक क्लासिक अभिलेखागार के लिए मैं उसको रिलीज कर दूंगा, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन इन दोनों अतिथियों ने हमेशा ये कहा था कि इस बार कमला वही कांड करने वाली हैं जो कांग्रेस ने हरियाणा में किया था। तो इस बार अमेरिका में हरियाणा हो गया है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब पत्रकारिता या रिपोर्टिंग एक दल की भाषा बोलने लगे, वही अमेरिका में भी होता है, वही भारत में भी होता है और कहीं भी होगा, क्योंकि मनुष्य तो एक है दोस्तों। और मनुष्य अगर एक है तो एक देश में जो चीज होगी वही दूसरी जगह भी होगी। आप जैसे देखिए कि कांग्रेस ने जो जो प्रपंच यहाँ किए, वो सारे प्रपंच, मुझे तो अमेरिकी चुनाव देखकर डेजा वू हो रहा था अमित जी और विकास जी। मुझे लग रहा था कि ये भारत वाला कैसे चल रहा है, वहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि वहां जितनी गंदगी, यहाँ एक दूसरे पर अजीब आरोप प्रत्यारोप, कोई अंतर नहीं था। और वामपंथी जिस तरह से यहाँ पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ परोसते हैं, उसी तरह से ट्रंप के खिलाफ उन्होंने किया। तो दोस्तों, निष्कर्षतः अपने अतिथियों से ज्यादा मैं ही बोल गया निष्कर्ष में, लेकिन खैर अतिथि मुझे माफ कर देंगे। निष्कर्षतः ये कि ट्रंप की जीत अभी बहुत बड़ा मसला बनेगी, क्योंकि यह विश्व व्यवस्था के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एंड द चर्निंग हैज जस्ट बिगन। फिलहाल इतना ही। व्यालोक वाणी में आप सभी का स्नेह और प्रेम जैसा बना है वैसा बनाकर रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे अतिथि जाते जाते एक बात कहेंगे, तो विकास जी आप अब अंत कीजिएगा। अंत में ये कह रहा हूं, मैं तो चाहता ही नहीं कि ट्रंप जाए, चाहे वो डोनाल्ड जे ट्रंप हो
और इसके बाद उनकी बेटी इवांका ट्रम्प है। भाई बहुत पोटेंशियल है उनमें। मैं तो इवांका ट्रम्प को भी फॉलो करता हूं। तो जब ट्रम्प जाएंगे तो बेटी तैयार हो जाएगी, अब वो लंबे समय तक लीड करेगी। और देखिएगा, मेरा तो यही है। और आप यहीं पर डिस्कशन करेंगे, उस समय आपके जी फॉलोअर्स 5 लाख होंगे और इवांका ट्रम्प भी राष्ट्रपति बनेंगी। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, यही कहते हैं हम लोग। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने तुरंत कहने पर हमें समय धन्यवाद दिया। धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, जय सिया राम।